हेलो फ्रेंड्स, तो मैं स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी फर्स्ट क्लास चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं थंबनेल, मैंने इस वीडियो में लाए हैं साइंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, मानव रक्त, ह्यूमन ब्लड। तो इसके मैंने टॉप 35 क्वेश्चन लिए हैं फ्रेंड्स, जो कि आपकी हर लेवल की एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि फ्रेंड्स, ऐसी कोई एग्जाम नहीं है जिसमें साइंस का वेट ना हो। हर एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन बनते ही हैं, और साइंस तो किसी किसी एग्जाम में एक सब्जेक्ट ही रहता है। तो बस इसकी इम्पोर्टेंस को ख्याल में रखते हुए मैंने इस वीडियो को बनाया है, और इसमें जो रक्त है उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसको मैं कवर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं पूरे हाई लेवल के हैं और एग्जाम लेवल के पूछे गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि मेरी जितनी भी वीडियो है इस चैनल की आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि न्यू चैनल है, आपकी सपोर्ट की जरूरत है इस चैनल को। तो चलो आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन मैं लेके आती हूँ। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है? तो इसको तो आप सभी जानते हैं, पहला क्वेश्चन तो इजी होता है ना। तो जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है कि 5 से 6 लीटर होता है मानव शरीर में औसतन रक्त। ठीक है, औसत में होता है, मतलब एकदम क्लियर नहीं है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। ठीक है, किसी किसी में 6.5 हो सकता है। तो सेकंड नंबर का ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है सेकंड, रक्त के कितने भाग होते हैं? तो फ्रेंड्स, रक्त के होते हैं 4 भाग। फोर्थ नंबर का ऑप्शन राइट होगा। रक्त के 4 भाग होते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहली तो होती है आरबीसी, ठीक है, फिर डब्ल्यूबीसी, फिर होती है प्लेटलेट्स, और होता है फिर प्लाज्मा। ठीक है, तो याद रखिए 4 भाग होते हैं रक्त के। बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है थर्ड वाला, मानव शरीर किस प्रकार का ऊतक है? तो ये तो सभी जानते हैं कि जो रक्त है या ब्लड है वह तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। फर्स्ट नंबर का ऑप्शन राइट होगा। फ्रेंड्स, अगर सपोज दैट कि सरल संयोजी ऊतक आपके ऑप्शन में नहीं है तो आप संयोजी ऊतक लगा सकते हैं, बट किस कंडीशन में? जब तरल संयोजी ऊतक आपको ऑप्शन में नहीं दिया होगा। अगर ये है तो फिर फर्स्ट वाला ऑप्शन ही एक्यूरेट होगा फ्रेंड्स। ठीक है, याद रखिए। अगला प्रश्न है चौथा, मनुष्य के रक्त के कितने समूह होते हैं? तो ये तो ऐसा कोई होगा नहीं जिसको मालूम नहीं होगा कि रक्त के समूह कितने होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है ए, फिर बी, फिर ये बी, और फिर ओ। ठीक है, वो सर्वदाता होता है, ये सर्वग्राही होता है। ओके, याद रखिए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है पांचवा, रक्त में कितना प्लाज्मा होता है? तो फ्रेंड्स, रक्त में होता है 55% प्लाज्मा होता है, बट यहाँ पे 55 ऑप्शन में तो नहीं है, तो इसका आंसर बनेगा थर्ड ऑप्शन, मतलब इसके जो नजदीक होगा, लगभग कहना चाहिए 60%। तो सी नंबर का ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है छठवा, रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है आप सभी जानते हैं कि लोहा तो पाया ही जाता है, किंतु कभी कभी मतलब सोना भी आ जाता है ऑप्शन में, जब लोहा नहीं दिया होता है। तो अधिकतर तो लोहा ही पूछा जाता है, लेकिन सोना आप याद रखिए, तो इसका ऑप्शन होगा सी वाला आंसर, उपयुक्त दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न है सातवां, रक्त का थक्का जमाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है सी नंबर का ऑप्शन, इसका एक्यूरेट होगा कि जो फाइब्रोनोजन है यह रक्त का थक्का जमाने वाला मुख्य प्रोटीन होता है। सी नंबर का ऑप्शन राइट है, याद रखिए। अगला प्रश्न है आठवां, डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो फ्रेंड्स, जो डब्ल्यूबीसी है इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। बी वाला ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है नौवां, मानव रक्त में सबसे कम पाई जाने वाली कोशिका कौन सी है? तो फ्रेंड्स, जो डब्ल्यूबीसी है वह सबसे कम पाई जाने वाली रक्त कोशिका है। बी नंबर का ऑप्शन राइट है, इसको श्वेत रक्त कणिकाएं भी कहते हैं। अगला प्रश्न है 10वां, मानव रक्त में सबसे अधिक पाई जाने वाली कोशिका कौन सी है? तो फ्रेंड्स, सबसे अधिक जो पाई जाती है वो आरबीसी है। ठीक है, आपने देखा होगा पहले
कुछ भी कटता है तो सबसे पहले लाल खून निकलता है, ठीक है। व्हाइट निकलता है क्या? नहीं निकलता है, क्योंकि सबसे अधिक है। लेकिन एक बात याद रखिए फ्रेंड्स कि जो आरबीसी है उसका रंग कैसा होता है? नीला कलर का होता है। आप इसको हमेशा याद रखिए, इस कंफ्यूजन में नहीं रहिए कि जो हमारा आरबीसी है वो लाल रंग का होता है, ये नीला ही होता है फ्रेंड्स। क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे जो हाथ है, या आप ऐसा देखो तो हमको नीली नीली नसें दिखाई देती है ना। वो जो खून है जो शरीर में घूमता रहता है, जैसे ही हमारा हाथ कटता है तो उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड हो जाता है। जैसे ही उसको ऑक्सीजन के संपर्क में आता है वो लाल हो जाता है, क्योंकि हम फट से काटेंगे तो फट से उसको ऑक्सीजन मिल जाएगी जो कि वायुमंडल में अवेलेबल है, तो वो हमको रेड दिखाई देता है। बट आरबीसी का रंग नीला होता है। ओके, इसको याद रखिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? तो फ्रेंड्स जो प्लेटलेट्स है इसका जीवन काल ज्यादा नहीं होता है, 8 से 10 दिन तक रहता है बस, ठीक है। तो सी नंबर का ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है, बार बार रक्त में, है ना, थोड़ा मिस है, याद रखिए, रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? तो फ्रेंड्स सॉरी है ना, ये यहाँ पे 1 आएगा। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो अनुपात है वह होता है 600:1, ठीक है। तो ए नंबर का ऑप्शन राइट होगा, 600:1, ठीक है। यहाँ पे मैं 1 लिखना शायद भूल गए। अगला प्रश्न है 13वां, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो फ्रेंड्स आप तो सभी जानते हैं कि जो विटामिन के है वह रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। डी नंबर का ऑप्शन राइट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रक्त से जब आरबीसी को निकाल दिया जाता है तो शेष भाग क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स जब रक्त से आरबीसी को निकाल दिया जाता है तो जो बचता है वो प्लाज्मा होता है, ठीक है। तो डी नंबर का ऑप्शन राइट होगा, प्लाज्मा बचता है। अगला प्रश्न है 15वां, मानव शरीर के रक्त की कुल मात्रा का वजन कितना % होता है? इसका कहना है कि जो मानव शरीर में रक्त होता है वह कुल वजन का कितना प्रतिशत होता है? तो 7% होता है। ए वाला ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। मानव के टोटल वजन से 7% होता है मानव का खून, ब्लड। ओके, अगला प्रश्न है 16वां, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में, फिर गलत हो गया है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा मिस हो गया है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना होता है? ये याद, थोड़ा यहाँ रक्त आएगा ना, ये गलत हो गया, याद रखिए। तो आधा लीटर कम होता है, बी नंबर का ऑप्शन है। इसको तो याद रखिए, जनरली याद रहना ही चाहिए। नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कम होता है ब्लड, कितना कम होता है? आधा लीटर। ओके, अगला प्रश्न है 17वां, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो जो आरबीसी है उसका मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन। आप सभी जानते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं हुई है। ये लाल रंग देना भी कोई बोल सकते हैं जिसको नहीं मालूम, तो ऑक्सीजन का परिवहन करता है स्पेशली कौन? आरबीसी। तो बी नंबर का ऑप्शन राइट होगा। आरबीसी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो फ्रेंड्स जो आरबीसी है इसकी खोज करने वाले थे वैज्ञानिक एंटोनी लियोनहॉग, ठीक है। बी नंबर का ऑप्शन राइट होगा। ये तो याद रखिए, अति महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंटोनी लियोनहॉग। 19वां क्वेश्चन है, भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो फ्रेंड्स जो भ्रूणावस्था है, हमारी भ्रूणावस्था, जब हम भ्रूण वाले अवस्था में होते हैं तब हमें आरबीसी का जो निर्माण है वो यकृत में होता है। ए नंबर का ऑप्शन क्या है इसमें? एक्यूरेट होगा। 20वां क्वेश्चन देखते हैं, आरबीसी का कब्र ग्रह किसे कहते हैं? आप समझ रहे होंगे ना कब्र ग्रह से क्या तात्पर्य? कब्र ग्रह मतलब जहाँ पे उसकी मृत्यु होती, खत्म होता है, फिनिश होता है, एंड होता है ना, जिसका काम खत्म हो जाता है जिसमें। तो फ्रेंड जो आरबीसी है वो प्लीहा और स्प्लीन इन दोनों में होता है, तो उपयुक्त दोनों वाला ऑप्शन इसका राइट होगा, आरबीसी का कब्र ग्रह, ठीक है। अगला प्रश्न है 21वां, सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो फ्रेंड जब हम सोते हुए रहते हैं तो जो हमारी आरबीसी होती है वह संख्या में क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो जो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है वो राइट होगा, कम हो जाती है, याद रखिए। अगला प्रश्न है कि RH फैक्टर की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो फ्रेंड जो RH फैक्टर है इनको खोजने वाले थे कार्ल लैंडस्टीनर। ए नंबर का ऑप्शन राइट है। वैज्ञानिकों तो याद रखना जरूरी है क्योंकि आते रहते हैं एग्जाम्स में, है ना। 23वां क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? तो फ्रेंड्स 120/80 होता है स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर, ठीक है। बी नंबर का ऑप्शन राइट होगा। 24वां क्वेश्चन है, WBC का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स WBC को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। बी नंबर का ऑप्शन राइट है।
ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होइए। ल्यूकोसाइट किसे कहते हैं? WBC को। ओके, अगला प्रश्न है 25वां, किसकी उपस्थिति के कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता है? तो फ्रेंड्स, जो हिपेरिन है ये एक प्रोटीन होता है जिसके कारण शरीर में जो रक्त है वो जमता नहीं, ठीक है, बाहर ही जमता है। ए नंबर का ऑप्शन राइट होगा। 26वां क्वेश्चन है, अस्थि मज्जा के किस ऊतक से रक्त का निर्माण होता है? तो फ्रेंड्स, जो अस्थि मज्जा है, जनरली क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि अस्थि मज्जा के किस ऊतक में होता है, थोड़ा हाई वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हीमेटोपोइटिक, ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन है। इस ऊतक में किसका निर्माण होता है? रक्त का। कहाँ का ऊतक है ये? अस्थि मज्जा का, ठीक है, याद रखिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है 27वां, रक्त जमाने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो फ्रेंड, जो रक्त को जमाना है थक्का, तो उसमें जो कैल्शियम है इस तत्व की बहुत भूमिका होती है। बी वाला ऑप्शन एक्यूरेट होगा। 28वां क्वेश्चन है, एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? तो फ्रेंड्स, जो एंटीजन है वह होते हैं 2 प्रकार के, 2 टाइप्स ऑफ एंटीजन, ठीक है। तो बी नंबर का ऑप्शन एक्यूरेट होगा। अगला प्रश्न है 29th, कि निम्न में से आकार के अनुसार कौन सा सही है? तो फ्रेंड्स, ये आकार के अनुसार है ना, संख्या के अकॉर्डिंग नहीं है। आकार मतलब साइज, ठीक है। तो सबसे बड़ा होता है WC, फिर प्लेटलेट्स और RBC। RBC सबसे छोटी होती है और ये सबसे बड़ी होती है, ठीक है। तो जो सी नंबर का ऑप्शन है वो राइट होगा, याद रखिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 30वां क्वेश्चन है, प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने देखा था WBC का, ल्यूकोसाइट, और यह है प्लेटलेट्स का, है ना। तो जो प्लेटलेट्स है इसका वैज्ञानिक नाम है थ्रोम्बोसाइट, समझे। फर्स्ट नंबर का जो ऑप्शन है, ये जो ल्यूकोसाइट है ये WBC का है और थ्रोम्बोसाइट किसका है? प्लेटलेट्स का। ए नंबर का ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता कौन प्रदान करता है? तो आप सभी जानते हैं कि WBC प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है और ल्यूकोसाइट उसी का वैज्ञानिक नाम है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट होगा? सी वाला, ठीक है, उपरोक्त दोनों। 32वां क्वेश्चन है, RBC की संख्या किस यंत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो फ्रेंड्स, जो हीमोसाइटोमीटर है इसके द्वारा RBC की संख्या को नापा जाता है। तो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन सही होगा, ए नंबर का, ठीक है। 33वां क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है? मैंने भी पीछे भी बताया था कि जो वो है वो रक्त समूह वो सर्वदाता है, सबको प्रदान करता है, लेकिन लेता किससे है? सिर्फ ओ से, ठीक है। और जो ये भी है वो लेता सबसे है लेकिन देता सिर्फ AB को है। समझ में आई? ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 34वां क्वेश्चन है, पहाड़ों पर जाने से RBC की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा पहाड़ों पर जाने से जब नाक से खून निकल पड़ता है ना, वो किस वजह से होता है? क्योंकि जो RBC की संख्या है वो बढ़ जाती है। तो ए नंबर का ऑप्शन राइट होगा कि RBC की संख्या जो है बढ़ जाती है, कहाँ पर? पहाड़ों पे, हिल्स पे। ओके, अगला प्रश्न है 35वां, प्लाज्मा का रंग पीला किस कारण होता है? तो फ्रेंड्स, अधिकतर क्वेश्चन तो ये पूछते हैं कि प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा हाई है, तो इसका आंसर होगा बिलीरुबिन, ठीक है। बी नंबर का ऑप्शन सही होगा कि प्लाज्मा का जो रंग पीला होता है वो बिलीरुबिन के कारण होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे क्वेश्चन फिनिश होते हैं, ठीक है। आप वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। मैं फिर से आपसे अनुरोध करती हूँ कि प्लीज़ आप चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि न्यू चैनल है फ्रेंड्स, आपके सपोर्ट की इसके बहुत ज़रूरत है, ठीक है। थैंक यू।